नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से सावन के इस खास महीने में जब शुरू हो चुका है सावन का पहला सोमवार, पावन महीना, जहां पर भगवान शिव के रंग में रंग जाते हैं सभी भक्तगण, उनके लिए बहुत सारी ऐसी रोचक तथ्य और कहानियां और सत्य लेकर हाजिर हूं, जिसको जानने के बाद आप अपनी करती हुई भूल को सुधार सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज के इस खास वीडियो में मैं महादेव भगवान शिव और हमारी प्यारी सी तुलसी माता का जिक्र करने जा रही हूँ। दोस्तों, आपस में इनका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपस में इनका कोई संबंध होता है, अगर आप गलती से भी शिवलिंग और तुलसी जी की पूजा एक साथ कर रहे हैं तो अभी ही रुक जाइए, वरना बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे और शिव जी नाराज हो बैठेंगे आपसे। आखिर कैसे क्या है पूरी कहानी, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर ना ही तुलसी और ना ही तुलसी पर शिवलिंग की कोई भी चीज़ चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपके काम बनने की बजाय बिगड़ने लगेंगे, क्योंकि मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार अगर आप ऐसा करते हैं तो इन दोनों को क्रोधित कर रहे हैं और आपको इसे सुधारने में लंबा वक्त लग सकता है। लंबे पूजा अर्चना कर इनको मनाने में टाइम लग सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते और न ही शिवलिंग पर चढ़ा पानी तुलसी में नहीं चढ़ाया जाता है। इसके पीछे की कहानी एक पौराणिक मान्यता के अनुसार है। बात की जाए पौराणिक मान्यता की तो जालंधर नामक का असुर, जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान प्राप्त था, लेकिन इसका फायदा उठाकर जालंधर सभी जगह अपना आतंक फैला रहा था। इसके आतंक से परेशान होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। पहले भगवान विष्णु ने जालंधर से अपना कवच मांगा, फिर उसकी पत्नी की पवित्रता भंग की, जिससे भगवान शिव को जालंधर को मारने का मौका मिल गया। जब पत्नी वृंदा को अपने पति जालंधर की मौत की सूचना मिली तो उसे बड़ा ही दुख हुआ और गुस्से में उसने भगवान शिव को श्राप दिया कि उन पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएगी और जो ऐसा करेगा वह कभी सुखी नहीं रहेगा। इसी वजह से शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाते और शिव पर चढ़ी कोई भी चीज तुलसी पर नहीं चढ़ाई जाती। यह बहुत ही नकारात्मक और हानिकारक परिणाम आप सभी को दे सकते हैं। वैसे तो और भी कई चीजें हैं जिन्हें भगवान शंकर और शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है, उसमें से शंख भी शामिल है। आप जानते हैं कि भगवान शंकर यानी भगवान शिव को शंख से ना तो जलाभिषेक किया जाता है, ना ही उनकी शंख से पूजा की जाती है। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। दोस्तों, भगवान के पूजन कार्य में तो शंख का उपयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में शिव जी की पूजा आराधना में शंख क्यों अशुभ है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। लगभग सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि शिव जी को शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता है। इस संबंध में शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव की पूजा कभी शंख से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव ने शंखचूर्ण नामक एक राक्षस का वध किया था और शंख उसी असुर का प्रतीक है। इसीलिए कभी भी शंख से भगवान शिव की पूजा नहीं की जाती है। साथ ही अगर आप चावल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर तो उसे कभी भी टूटा हुआ चावल ना चढ़ाएं। हमेशा सीधा चावल ही भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पण करें, क्योंकि टूटा हुआ चावल अशुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अन्य रोचक जानकारी आप सभी के लिए। आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।